बैक। हम लोग बात करने जा रहे हैं सर आर.एस. अग्रवाल के मैट्रिक्स के सेकेंड सीरीज के बारे में, यानी सेकेंड टॉपिक ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्लास 12। अब जानते हैं कि हम लोग बेसिक वीडियो आप लोगों को हम पहले दे चुके हैं, जो आप लोग घर में बैठे बहुत ही बेसब्री से बहुत बेहतर ढंग से उसको आप सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है इस लॉकडाउन का फायदा उठा के, कहा तो मौका में भी चौका ढूंढना है। जस्ट बात इसी प्रकार है, मौका में भी चौका ढूंढना है। एक शेर आपको सुनाने जा रहे हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। शेर इस प्रकार है सर आपका कि नकर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आजमाते जा, नकर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आजमाते जा, जरूर मिलेगी कामयाबी दोस्त, सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पे बनते जा। आइए हम लोग बात करते हैं आप आर.एस. अग्रवाल के सेकेंड टॉपिक के बारे में। सेकेंड टॉपिक के बारे में जब हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ना पड़ेगा सर आपका? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का क्या क्या टाइप्स है। आइए हम लोग एक एक करके आपको दिखाते हैं कि मैट्रिक्स का क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है आपका? रो मैट्रिक्स। द डिफिनिशन इज रो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक रो हो, जिसका सिर्फ रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल फॉर A5 18। आप बता पाएंगे इसका ऑर्डर क्या होगा सर? चलिए इसको बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा सर? एक रो है, कॉलम कितना है सर आपका? 2, यानी 1/2। इसका ऑर्डर क्या हो गया सर? 1/2। चलिए इसका ऑर्डर देखते हैं सर आपका क्या हो जाएगा सर? 1/3। क्या हो जाएगा सर आपका? 1/3। तो दिस कॉल्ड इज रो मैट्रिक्स। सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में जो है सर वो है कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, दिस कॉल्ड इज कॉलम मैट्रिक्स। अर्थात ये इस कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं सर? 3/1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर आपका? 3/1, यानी 3 क्या है सर आपका? रो है, और 1 क्या है सर आपका? कॉलम है। ये क्या हो जाएगा सर आपका? 2/1। क्या हो जाएगा सर आपका? 2/1। थर्ड जब हम बात करते हैं वह जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? having elements is 0 0, having elements, this matrix having elements is 0 0, this called is zero or null matrix. This is 0 1/1, 1/1, this is of का क्या हो जाएगा सर? 1/2, और ये हो जाएगा सर आपका 2/2। दिस ऑर्डर इज। फोर्थ जो है सर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी हिंदी में अगर कहा जाए तो वर्ग मैट्रिक्स। दिस डिफिनिशन इज ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल हो, बराबर हो, तो दिस कॉल्ड इज क्या होता है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस 2/2, 2 रो 2 कॉलम, and this is 3/3, 3 row and 3 column, 3 row and 3 column। तो जो बच्चा आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 11 से 12 में गए, उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी 12 में है, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, वो बच्चा भी बैठ के आप देख के एक बार देखने के बाद आप मैट्रिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं सर, आप देख रहे हैं 5 नंबर जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल। डायगोनल इसे कहते हैं सर आपका डायगोनल। ये जो देख रहे हैं ये डायगोनल। आप देखते हैं आयत पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं, समचतुर्भुज उसका कहता है विकर्ण होता है, हिंदी में उसको कहते हैं विकर्ण। आपका जो होगा डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा विकर्ण में रहेगा, मतलब चारों तरफ आपका क्या रहेगा सर? 0 रहेगा, चारों तरफ 0 रहेगा। और जो उसका विकर्ण होगा उस विकर्ण में ही कोई नंबर आएगा तो उसे क्या कहते हैं सर? आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, एक एक करके विस्तार पूर्वक समझ लीजिए, आपको चैप्टर बनाने में बहुत क्या होगा सर? आपका सहायता होगा।
अब उसको लिखने का तरीका है सर आपका डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं ए डी आई जी डायगोनल। इतना बड़ा को आप इतना छोटा भी लिख सकते हैं 6 4 -2 6 4 -2 इतना बड़ा को इतना छोटा भी आप लिख सकते हैं, यानी विकार में रहेगा, चारों तरफ क्या होगा सर जीरो रहेगा। ओके, अगला हम लिखते हैं सर एक स्केलर मैट्रिक्स। ये सब जितना भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहे हैं एक एक करके आप कॉपी में पहले नोट्स कीजिए, तब क्या होगा आपको समझने में अच्छा रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स दिस इज स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो आपका डायगोनल जो रहेगा वो सेम रहेगा, डायगोनल क्या रहेगा सर सेम रहेगा, और चारों तरफ क्या होगा सर जो एलिमेंट है वो क्या होगा सर जीरो रहेगा। अगर डायगोनल उसका सेम आता है 5 5 4 4 2 2 6 6 9 9 तो क्या होगा सर स्केलर मैट्रिक्स होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये ऑर्डर इसका देखा जाए तो 3/3 है सर आपका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या आएगा सर 2/2 होगा सर, इसका ऑर्डर क्या होगा सर 3/3। ये तो ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है, ऑर्डर द एलिमेंट ऑफ रो एंड एलिमेंट ऑफ कॉलम। ओके, तो ये ऑर्डर क्या हो गया सर 2/2 और स्केलर इसलिए है क्योंकि इसका जो डायगोनल है सर वो क्या है सर सेम है, डायगोनल आपका सेम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा सर स्केलर। यहाँ पे 5 5 यहाँ पे क्या देख सर आपका 4 4 तो ये हो जाएगा सर स्केलर। ओके, आगे है यूनिट। आप यूनिट का मतलब जानते हैं सर एकांक, यूनिट का मतलब क्या है सर एकांक यानी एक। तो दिख रहे हैं जिसका डायगोनल एक रहेगा हमेशा, जिसका डायगोनल एक रहेगा। देखो तीनों में जस्ट कुछ डिफरेंस है, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायगोनल क्या होगा सब भिन्न होगा, इसलिए डायगोनल, इसका डायगोनल क्या होगा सर सेम होगा, और यूनिट में क्या होगा सर एक को छोड़ के दूसरा नहीं होगा। उसका सिंबल है सर आपका I2 को I2 जब लिखोगे तो 1 1 आ जाएगा सर आपका, यानी 2/2 आ जाएगा, और जब I3 जब होगा सर वो क्या हो जाएगा डायगोनल सर में क्या होगा सर 1 1 1 रहेगा, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर आपका 3/3। ओके, अब आप देख रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स द फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑर्डर इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स इज ऑर्डर, यानी कहा जाए कि प्रथम मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि बराबर हो तो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो आपको x y z का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे x है सर और इस एक जगह में क्या है सर 1 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1। यहाँ पे y है सर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, यानी y बराबर क्या हो जाएगा सर आपका 5। यहाँ पे z है तो z की जाने क्या है सर 3, तो z बराबर क्या हो जाएगा सर आपका 3। इस तरह से आप क्या होगा सर वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं x y z। ओके, आगे हम देखते हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, क्योंकि उतारने में आपको क्या होगा सर हल्का होगा, परेशानी ना होगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, जैसे जैसे आपका अंत होगा स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको हम क्या होगा मिटाने वाले हैं। ओके सर, चलिए अब आप लोग के बीच हम एक एग्जाम्पल लिए आर.एस. अग्रवाल के पेज नंबर 167 चैप्टर नंबर 5B, चैप्टर नंबर 5B का हमने एक एग्जाम्पल उठाया आपके समक्ष, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक देखिए और आशा करते हैं कि अगर इस एग्जाम्पल को आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर ही आपका क्या बन जाएगा सर बन जाएगा। चलिए ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, लेट ये कोई मैट्रिक्स है सर हुज एलिमेंट 2 3 5 -1 0 4 एंड सेकेंड मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स है वो है 4 -2 3 2 6 -1। क्वेश्चन क्या पूछा है सर हमसे, क्वेश्चन ये पूछा है कि वेरीफाई दैट, वेरीफाई कीजिए, जांच कीजिए क्या a प्लस बी, जो a प्लस बी बराबर है b प्लस a। हमको जांच क्या करना है कि मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b का एडिशनल क्या b प्लस a के बराबर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए हम लोग, सोल्यूशन क्या है सर आपका, यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए हियर ये जो मैट्रिक्स है सर ये 2/3 है, ये क्या है सर आपका 2/3, और b भी जो क्या है सर आपका 2/3। आपको बता दे समान चीज का हमेशा के लिए ऐड होता है, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशनल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, यानी दोनों का ऑर्डर अगर सेम नहीं रहेगा तो एडिंग होगा ही नहीं। आइए, तो हियर A is a 2/3 matrix and B is a 2/3 matrix, so A and B are comparable।
सो ए एंड बी आर कंपेरेबल, यानी क्या ऐसा समान है। जब कंपेरेबल होता है तभी क्या होगा सर, मैट्रिक्स का योग होगा। तो हम लोग का क्लियर हो गया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या ऐसा सेम है, इसलिए क्या होगा सर, एडिंग संभव है। आगे देयरफॉर ए प्लस बी एंड बी प्लस बी बोथ एग्जिस्ट, यानी ए क्या होगा सर, एग्जिस्ट करेगा। चलिए नाउ ए प्लस बी, हमने ए मैट्रिक्स को यहाँ पे उतारे सर, और प्लस जो है प्लस है बी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे उतारे। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 तो 4, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे -2 तो प्लस करके -2, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, 4 और -1, तो यहाँ पे 2 और 4 कितना हो गया सर, 6, 3 से -2 गया 8, 5 और 3 क्या होगा सर, 8, -1 और 2, यानी 2 से -1 गया 1, 6 और 0 6, 4 से -1 गया 3, यानी a प्लस b का सम क्या आ गया सर हम लोग का 6, 1, 8, 1, 6, 3। अब हम लोग लिए सर b प्लस a, इसी प्रकार b का वैल्यू रखे सर, इसी प्रकार a का वैल्यू रखे, दोनों को ऐड किए तो क्या आ गया सर 6, 1, 8, 1, 6, 3। इसी प्रकार देखिए कि a प्लस b का जो वैल्यू है सर वो आ गया हम लोग का b प्लस a का वैल्यू। बहुत ही इजी, ये क्लास 9, 10 का बच्चे बना लेगा, तो आप आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर रूप से बना पाएंगे। उसी का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, जो कॉपी करने में आपको क्या होगा सर, आसानी होगा। चलिए हम साइड से इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ओके, हेलो एवरीवन, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में कि इफ a is equal to 3, 5, 7, -9, this is 2/2, and second matrix B 6, -4, 2, 3, this called 2/2 order, and find, हम लोग को ज्ञात करना है 4a minus 3b। क्या ज्ञात करना है सर आपका, 4a minus 3b। ओके, अब ये देखिए 4a minus 3b, तो 4a minus 3b को हम लोग लिखेंगे 4a plus -3b। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4a, हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं सर आपको, 4a बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ध्यान पूर्वक देखिए। 4a यानी a का जो एलिमेंट है उसके साथ 4 को हम लोग क्या करेंगे सर, मल्टीपल कर देंगे। तो 3 के साथ 4 का गुना, 5 के साथ 4 का गुना, 7 के साथ 4 का गुना, -9 के साथ 4 का गुना। अगर गुना करते तो 3 4 12, 4 5 20, 4 7 28, 4 9 36, यानी -36। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे क्या है सर, -3b। चलिए तो हमको निकलना है -3b, तो -3 गुना b, यानी -3 के साथ b का मल्टीपल कर देंगे, तो -3, -6, -3, -4, -3, 2, -3, 3, अर्थात इसको मल्टीपल करेंगे तो 3 6 -18, 3 4 +12, 3 दूना -6, 3 3 -9। अब यहाँ पे 4a minus 3b बराबर 4a plus -3b। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4a का वैल्यू था सर प्लस ये -3b का वैल्यू था। अब इसमें प्लस करें 12 प्लस -18, तो 18 से 12 क्या हो गया सर -6, 20 और 12 कितना हो गया सर 32, 28 से 6 गया 22 और -36 से 9 गया क्या हो गया सर -45। तो इस तरह से आप वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग पूरा जो एक्सरसाइज है 5B बेहतर पूरा बनाइए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है और किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस तरह का वीडियो हम बनाएंगे। और इस तरह से नहीं चलेगा, आपको लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब मारना ही पड़ेगा। ठोको और मारो सब्सक्राइब और चारों तरफ छोड़ो इसको। थैंक यू।